आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 11 हिंदी साहित्य का अंतरा भाग 1 का द्वितीय खंड का पाठ है 2 सूरदास। सूरदास जी का जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र जिला आगरा उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। इनका जन्म सन 1478 और मृत्यु सन 1583 में हुई। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि है। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। दूसरे पद में गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती है, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव जो है वो प्रकट हुआ है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती है और उनकी बांसुरी के प्रति जो ईर्ष्या भाव है वह इस पद में अभिव्यक्त करती है। देखिए, खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जाति पाति हमते बढ़नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठ जहतह गवैया, सूरदास प्रभु खेले चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। इसमें देखो को माने कोई, काको माने किसकी, गुसैया कहते हैं स्वामी को, बरबस यानी बलपूर्वक, रिसैया यानी क्रोध करना, बड़ बड़ी, छैया छाया, शरण, जनावत जताना, दाऊ
दाव या बारी, दुहैया, दुहाई। तो प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर भी कृष्ण अपनी हार नहीं मानते हैं। इस पद में कवि ने उसी स्थिति का चित्रण बाल मनोविज्ञान के आधार पर किया है। तो इसमें देखिए, श्री कृष्ण के मित्र उन्हें समझाते हुए कहते हैं, खेलन में काको को काको गुसैया, यानी वो कहते हैं कि खेल कूद में सब समान होते हैं, अर्थात कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रसैया, कि श्री कृष्ण खेल में हार गए और श्रीदामा जीत गए हैं, तो उन्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। वे व्यर्थ ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। जाति पाति हमते बढ़नाही, बसत तुम्हारी छैया। आगे वो ये कहते हैं कि ग्वाल बाल कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हारी जाति और गोत्र हमसे बड़ा नहीं है और न ही हम तुम्हारी शरण में बसते हैं। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। आगे वो ये कहते हैं, परंतु शायद तुम इसलिए ज़्यादा अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गायें हैं, और यदि ऐसा है तो ये अनुचित है। रूठई करे तासों को खेले, रहे बैठी जहतह गवैया। आगे वो ये कहते हैं कि भला तुम ही बताओ, जो खेल में नाराज होता है उसके साथ खेलना कौन पसंद करेगा। सूरदास प्रभु खेल्यो ही चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। आगे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण में खेल की भावना थी, वे खेलना भी चाहते थे, इसलिए वे नंद की दुहाई देते हुए दाव देने लगे, अर्थात खेलने लगे। तो जब हम इसमें विशेष की बात करेंगे तो सबसे पहले भाव आएगा कि बाल स्वभाव का स्वाभाविक इसमें वर्णन किया गया है। सख्य भाव की इसमें भक्ति है। भाषा जो है वो ब्रज है। स्वाभाविक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा पद देखिए, मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनिरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो हुए आवती, अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरिधरी नार नवावती, आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती, भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन, धरते शीस डुलावती। तो इसके अंतर देखिए हमें कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद कवि सूर द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली के प्रति जो सोतिया डाह है उसको प्रकट करती है, और इससे उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व मुरली के प्रति जो द्वेष है वह भाव झलकता है। मुरली तव गोपाल ही भावती, यानी गोपियाँ मुरली अर्थात बांसुरी की करतूतों का वर्णन करती हुई एक दूसरे से कहती है कि ये मुरली कृष्ण के साथ ऐसा बर्ताव करती है, फिर भी यह श्री कृष्ण को इतना भाती है, अर्थात इतनी अच्छी लगती है। सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती। आगे वो ये कहती है कि गोपियाँ कह रही है कि ये मुरली श्री कृष्ण को तरह तरह के नाच नचवाती है, अर्थात तंग करती है, कि कभी उन्हें एक पैर पर खड़ा रखती है और अपना अधिकार जताती है, अर्थात अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। अति अधिकार जतावती यानी अपनी आज्ञा का पालन करवावती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, यानी कोमल उनका जो शरीर है उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। कटी टेढ़ो हुए आवती, और कमर से उसको टेढ़ा भी कर देती है।
यानी नृत्य की जो मुद्रा है उस मुद्रा में मुरली जो है श्री कृष्ण को खड़ा कर देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधरी नार नवावती, आपुन पोडी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलु टावती। आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि गोपियां आगे कहती है कि ये मुरली तो चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना देती है और गिरिधर अर्थात पर्वत को उठाने वाले कृष्ण की गर्दन तक झुकवा देती है। यानी गर्दन झुकाकर बांसुरी बजाना एक मुद्रा है, लेकिन गोपियां उसे भी मुरली का श्री कृष्ण पर अधिकार मानती है। यह स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों पर लेटी रहती है और उनके हाथों से अपने पैर दबवाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि बांसुरी बजाते समय कृष्ण उसे अपने होठों पर रखकर उसके छिद्रों पर अपनी अंगुलियां जो है वो रखते हैं, तो गोपियां इसे चरण दबाना कहती है। भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानिए को छिन धरते शीस डुलावती। आगे देखो अंत में गोपियां कहती है कि ये मुरली हम पर क्रोध करवाती है, अर्थात मुरली बजाते बजाते कृष्ण की जो भ्रुकुटी है वो टेढ़ी हो जाती है, नाक के जो नथुने हैं वो फूल जाते हैं। उससे गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मुरली पर क्रोध न कर हम पर क्रोध कर रहे हैं, और यह सब किसके कारण हो रहा है? मुरली के कारण ही हो रहा है। तो सूरदास जो है वो गोपियों को बात बताते हुए कहते हैं कि जब मुरली प्रसन्न होती है तो कृष्ण चाहे एक क्षण के लिए सही अपने सिर को हिलाने लगते हैं, अर्थात आनंद से झूमने लगते हैं। तो इसका विशेष देखिए, सबसे पहले भाव लिखा जाएगा कि मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं का इसमें स्वाभाविक चित्रण किया गया है, स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार चित्रण है इसके अंतर्गत, और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार देखिए सूरदास जी के ये जो दो महत्वपूर्ण पद थे, आज हमने इनका अध्ययन किया है। और एक बात और है कि जब हम पढ़ते हैं कवियों के बारे में तो ज़्यादातर प्रश्न जो है वो उनके काव्य और शिल्प पर आधारित आता है, और काव्य शिल्प पर आधारित जब प्रश्न आता है या काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न आता है तो उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आते हैं। तो हम भाव पक्ष के अंतर्गत इस पाठ में लिख सकते हैं कि सूरदास के काव्य में सगुण भक्ति भावना के अंतर्गत भगवान की भक्त वत्सलता, अनन्य भक्ति, संसार की असारता, प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ श्रृंगार और वात्सल्य का चित्रण, इनका भाव पक्ष जो है वो उत्कृष्ट है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अंतर्गत बेजोड़ जोड़ है। फिर है कला पक्ष। कला पक्ष की जब हम बात करते हैं तो सूरदास के पदों की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, भाषा मधुर है, भावानुकूल है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, दृश्य बिंब भी इसमें देखने को लगता है, प्रतीकों का प्रयोग कम है, लेकिन प्रकृति चित्रण इसमें विद्यमान है। तो इस प्रकार हम इस जो प्रश्न का उत्तर है वो हम लिख सकते हैं। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।